उन्हें रोके। यस फ्रेंड्स, आ जाइए जल्दी से हिंदी की क्लास में। मैं मनिंदर कौर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपने देख लिया होगा कि हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं। हम टॉपिक का नाम है संज्ञा। ठीक है, हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? संज्ञा का टॉपिक करने जा रहे हैं। अब पहले ये बता दूं मैं, संज्ञा करने से पहले, कि संज्ञा जो है संज्ञा कहाँ से लिया गया है। अब देखिए, हमारे पास आता है कि शब्द का वर्गीकरण। तो शब्द का वर्गीकरण जब होता है तब हम करते हैं प्रयोग के आधार पर। दो प्रकार का होता है ना। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार का, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्दों में सबसे पहले टॉपिक का नाम आता है संज्ञा। ठीक है, विकारी शब्दों में सबसे पहले जो नाम आता है वो है संज्ञा का। तो अब हम संज्ञा की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे संज्ञा, ठीक है। संज्ञा जो है वो किस किस से मिलके बना है, आपको पता चल रहा होगा। संज्ञा यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना होता है। संज्ञा क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम प्लस में ज्ञा। सम प्लस में ज्ञा। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब है सम्यक। ठीक है, सम्यक। अब समझ आता है कि हमें सम्यक क्या मतलब, सम्यक का क्या मतलब होता है। तो सम्यक का मतलब क्या होता है? सच्चा। ठीक है, और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञा का अर्थ क्या है? ज्ञान या जानने वाला, यानी कि सम्यक जानने वाला। जहां पे भी हम नाम लेंगे संज्ञा का, तो संज्ञा का अर्थ क्या बनेगा? सम्यक जानने वाला, यानी कि सच्चा जानने वाला। ठीक है, अगर पूछा जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ कहीं पे भी आपको मिले कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना शाब्दिक अर्थ का मतलब कि उसका मीनिंग क्या है। तो संज्ञा का मीनिंग क्या होता है? नाम, हमेशा। ठीक है, संज्ञा का मीनिंग क्या होता है? नाम। यहाँ पे ऐसे विराम चिन्ह आ जाएगा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, किसी भी चीज का नाम। अगर जैसे हम कहें पंछी, नदिया, पवन के झोंके, तो ये क्या हो रहा है? पंछी है, नदिया है, पवन है, ये सब चीजें क्या है? संज्ञा है। यानी कि किसी भी चीज का नाम क्या होता है? संज्ञा होती है। ठीक है, इसका दूसरा पर्याय का मतलब, इसका दूसरा अर्थ क्या है? यहाँ पर सच्चा ज्ञान कराने वाला, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। देखो संज्ञा की परिभाषा, अगर आपने संज्ञा की परिभाषा देनी है तो परिभाषा को लर्न करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने इसको समझना है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। संज्ञा उस विकारी शब्द को, अभी मैंने बोला था कि विकारी शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्दों में क्या है? सबसे पहला जो नाम आता है वो संज्ञा का। तो संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी मतलब अर्थ, रूप, रंग के आधार पर, रूप, काल, वचन, लिंग आदि के आधार पर जो चेंज हो जाते हैं, जो शब्द चेंज हो जाते हैं, उनको विकारी शब्द बोला जाता है। तो संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे घोड़ा है, सैनिक है, सोहन है, पानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब पंखा है, बल्ब है, कैमरा है, यानी कि संसार में जिस भी चीज का नाम है तो वो उस नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। यहां तक तो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो, कई बार बात आती है कि संज्ञा की पहचान कैसे होगी। तो संज्ञा की पहचान कैसे होती है? एक तो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। अब देखो यहाँ पे क्या है? लड़की क्या है? संज्ञा। फ्रूट, फल क्या है? संज्ञा। झरना क्या है? संज्ञा। पेन क्या है? संज्ञा। घर क्या है? संज्ञा। घोड़ा क्या है? संज्ञा।
तो यानी कि जिस भी चीज का हमने नाम ले दिया वो क्या होती है? संज्ञा। तो दो तरह की संज्ञाएं होती है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। ध्यान रखना है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। क्लियर है? ठीक है, वहां थी प्राणीवाचक संज्ञाएं। ठीक है, घर जो था वो अप्राणीवाचक संज्ञाएं में आ जाएगा। अब प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? ये देखो, कोई बुजुर्ग है, क्या है ये? संज्ञा है। ठीक है, कैसी? प्राणीवाचक। प्राणीवाचक का मतलब जिसमें सांस है वो प्राणीवाचक होती हैं, और जिसमें सांस नहीं है, सांस नहीं कह रही हूँ, सांस कह रही हूँ। ठीक है, तो वो अप्राणीवाचक होती हैं। अब जैसे ये है बॉय है, लड़की है, ये क्या बनेंगी? प्राणीवाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। अप्राणीवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? पत्थर है, कार है, कुर्सी है, ये क्या हो जाएंगी? अप्राणीवाचक। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम कहें कि इसके अलावा, क्या इसके अलावा भी संज्ञाएं होती हैं? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा भी संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? तो गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ठीक है, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा भी होती हैं। अब गणनीय संज्ञा कौन सी होती है? गणनीय, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, गणनीय। ठीक है, गणनीय का मतलब क्या है? गण, जिसकी गणना की जा सकती है। गणनीय संज्ञा, गणनीय यानी कि गणना करनी। गणना कैसे? गिनती। गणना के नाम से ही पता चल गया होगा, गणना मतलब क्या होता है? गिनती। जिसकी गिनती की जा सके वो क्या होती है? गणनीय संज्ञा। काउंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। गणनीय संज्ञा काउंट कर सकते हैं? यस, गणनीय संज्ञा काउंट कर सकते हैं। क्या है? गणनीय संज्ञा। ठीक है, जिसको आप काउंट किया जा सके उसको क्या बोलेंगे हम? गणनीय संज्ञा। अब अगणनीय संज्ञा कौन सी होती है? जिसकी गिनती नहीं हो सकती। अगर मैंने ये कह दिया कि ये राइस है भाई, चावल, राइस, चावल। ठीक है, राइस नहीं लिखती, चलो आप कहोगे कि हिंदी की टीचर हो, चावल एक ही बात होती है। ठीक है, राइस है, चावल है, काउंट कर सकते हैं, बट किस में आ जाएंगी वो? अगणनीय में। एक एक हम चीज काउंट नहीं करेंगे। सिर के बाल हैं, काउंट नहीं करेंगे, अगणनीय। प्रकाश है, बिजली है, ठीक है, चीनी है, प्रकाश, हवा, पानी, ये सारी क्या है? अगणनीय चीजें होती हैं। ठीक है, तो संज्ञा के दो रूप हमने कौन से किए, उसकी पहचान कैसे की? पहले तो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों ही संज्ञाएं होती हैं। और अगर हम कहें कि गणनीय और अगणनीय क्या होती हैं? दोनों ही संज्ञाएं होती हैं। अब बात आ जाती है संज्ञा के क्या रूप होते हैं? हाँ बिल्कुल, संज्ञा के रूप भी होते हैं। संज्ञा के रूप कौन से होते हैं? ध्यान रखना है, संज्ञा के, वैसे तो आपने बुक्स में देखा होगा कि संज्ञा के 5 रूप होते हैं, 5 भेद होते हैं, बट संज्ञा के 2 रूप। ठीक है, संज्ञा के मेन जो रूप होते हैं 2 रूप होते हैं। ठीक है, अब मूल प्रकार से ऐसा पूछा जाता है कि मूल प्रकार से कितनी संज्ञाएं होती हैं? तो मूल प्रकार से 2 ही संज्ञाएं होती हैं। फर्स्ट है यथार्थवाचक और सेकंड है भाववाचक। क्या बात, नाम नहीं सुना ना? यथार्थवाचक और भाववाचक। तो ध्यान रखना, यथार्थवाचक, भाववाचक, 2 तरह की संज्ञा। ठीक है, समझ आ रही है? 2 तरह की संज्ञा अगर पूछा जाए कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। अब यथार्थवाचक को हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो, यथार्थवाचक नंबर 1, नंबर 2 भाववाचक, बट यथार्थवाचक के आगे पॉइंट्स भी होते हैं। अब यथार्थवाचक का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? यथार्थ मतलब कि जो चीज वास्तविक है। ठीक है, यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो चीज वास्तविक है। तो वास्तविक किस में आ जाएगी? यथार्थवाचक में। ठीक है, यथार्थवाचक और क्या बोल सकते हो? वास्तविक बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? अगर ये वास्तविक है तो ये कैसा होता है? ये कैसा है? अवास्तविक। यानी कि अगर यथार्थवाचक वास्तविक है तो भाववाचक अवास्तविक। ठीक है, भाववाचक जो है अवास्तविक होता है। अवास्तविक यानी कि जो हमारी फीलिंग्स, जिसको हम देख नहीं सकते हैं।
ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं वो किस में आ जाएंगी, भाववाचक में आ जाएंगी, यानी कि अवास्तविक में आ जाएंगी। अब एक बात बताइए, यथार्थवाचक देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दृश्य, यानी कि देखा जा सकता है। यथार्थवाचक में क्या हो जाएगा, देखा जा सकता है जिस चीज को, और इसका मतलब तो भाववाचक क्या हो जाएगी, अदृश्य, दिखती नहीं है, जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स निकाल के दिखाओ, हम कह देते हैं फीलिंग्स है जो हमारी, दिखती हैं क्या, मैं प्रेम करती हूं, दिखता है प्रेम, मुझे हवा आ रही है, दिखता है हवा, दिखती है हवा, नहीं दिखती, तो ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी, अदृश्य, तो किस में आ जाएगा, भाववाच्य में आ जाएगा। अब बात आती है कि और इसको एक लास्ट नाम और यथार्थवाचक का होता है कि इसको मूर्त बोल दिया जाता है। तो मूर्त चाहे दृश्य, चाहे वास्तविक, चाहे यथार्थवाचक, एक ही बात है। मूर्त मतलब जो चीज दिखाई देती है उसको मूर्त बोला जाता है, तो इसको क्या बोल देंगे, अमूर्त। अब ये तो थी कि मैंने कहा मूल रूप से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, यथार्थवाचक और भाववाचक। अभी आप कहोगे कि ऐसा तो हमने कभी बुक्स में नहीं देखा, इट्स ओके, अब मैंने बता दिया। अब इसमें देखो, एक यथार्थवाचक के आगे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यथार्थवाचक के क्या होते हैं, आगे पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, यथार्थवाचक में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो तो सुना हुआ है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यथार्थवाचक में। क्या क्या नाम सुने हुए हैं वो मैं अब लिख रही हूं, इसके भेदों में यथार्थवाचक में। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंडली क्या आ जाएगा इसमें, जातिवाचक संज्ञा, सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। थर्डली इसमें क्या आ जाएगा, भाववाचक, सॉरी भाववाचक, भाव तो इसमें आना ही नहीं है, ठीक है। थर्डली इसमें क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट है जो नंबर 4 पे, इसमें क्या आ जाएगा, समूहवाचक, सुना हुआ है सारा, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके भेद हैं, ये यथार्थवाचक के हैं, ठीक है। और भाववाचक का कोई अन्य भेद नहीं है, भाववाचक, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, वैसे तो इसके 2, मूल रूप से हम कह देंगे कि संज्ञा के 2 भेद हैं। अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर बताओ कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और नंबर 5 भाववाचक, ठीक है। पर पहले क्या होता था कि अगर हम इसका आधुनिक वर्गीकरण कर दें, आधुनिक वर्गीकरण, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार बताओ कि संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है, या प्रयोग के आधार पर बोल दिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना है प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं, या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाद ये जो है कौन सा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तब किसका पार्ट, इन दोनों को जातिवाचक का ही पार्ट मान लिया जाता है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 5। तो 5 भेद जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।